नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालवाल। तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो जाएगा। ये सत्र 8 दिनों तक चलेगा। वहीं इस सत्र के तीसरे दिन 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। इस चुनाव से पहले विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि एनडीए के सहयोगियों के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होना चाहिए। आपको बता दें, इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की जनता दल ने साफ कर दिया है कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी पार्टी उसका समर्थन करेगी। वहीं चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी ने कहा है कि गठबंधन में सभी दलों की सहमति से उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने शनिवार को कहा कि जेडीयू और टीडीपी एनडीए में सहयोगी हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के नामित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। केसी त्यागी ने एएनआई को बताया कि जेडीयू और टीडीपी मजबूती से एनडीए में हैं। हम बीजेपी के स्पीकर के लिए नामित व्यक्ति का समर्थन करेंगे। वहीं टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद्दाभी राम कोमारेड्डी ने सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार को ही पहले स्पीकर का पद मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर एनडीए के सहयोगी एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आज सहमति बनने के बाद ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव की ओर केवल टीडीपी और जेडीयू ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उत्सुकता से देख रही है। यदि बीजेपी के मन में आगे जाकर कोई भी अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है तो इन्हें स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को ही देना चाहिए। गठबंधन धर्म को निभाते हुए 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी और शिवसेना के स्पीकर और यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक सीपीआई के स्पीकर रहे और अच्छे से लोकसभा का प्रबंधन हुआ। उन्होंने आगे कहा कि टीडीपी और जेडीयू को महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी द्वारा किए गए सरकार गिराने के षड्यंत्रों को नहीं भूलना चाहिए। इनमें से कई राज्यों में तो स्पीकर की भूमिका के कारण ही सरकार गिरी और पार्टियां टूटी। वहीं 2019 में टीडीपी के 6 में से 4 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए थे और तब टीडीपी कुछ भी नहीं कर सकी थी। अब अगर भाजपा लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग होते हुए देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आपको बता दें कि स्पीकर पर लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर स्पीकर पर संग्राम कब तक। क्या एनडीए गठबंधन, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उनका कोई चेहरा स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा या भारतीय जनता पार्टी ही अपने ही किसी उम्मीदवार को स्पीकर पद के लिए नियुक्त करेगी? क्योंकि देखिए, लगातार विपक्ष का कहना है कि एनडीए के सहयोगी एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। और देखिए, अगर बात स्पीकर पद की करें तो न केवल टीडीपी और जेडीयू बल्कि पूरे देश की नजर स्पीकर पद पर है। तो सीधा आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर स्पीकर पर इतना संग्राम क्यों। चर्चा के लिए हमारे साथ खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय खैरा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय खैरा जी आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी आपका। शुरुआत विजय खैरा जी आपसे करना चाहूंगी कि स्पीकर पद पर इतना संशय क्यों बना हुआ है। हेलो जी खैरा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिए। क्या जी, सवाल यही है कि स्पीकर पद पर अभी तक इतना संशय क्यों बना हुआ है? वो जब समय होगा तब तक तो चर्चा होती रहती है। हर बात में होता है, कोई नई चीज थोड़ी है जी, चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे आपका घर में ही कोई काई हो। अभी भी आपको कुछ करना हो तो आखिर तक सोचते रहते हैं विच द बेस्ट। तो उसमें चर्चा हो रही है, हमारे ग्रुप में चर्चा हो रही है, एनडीए में चर्चा होती है। सर्वसम्मति से जो फैसला होगा वो हो जाएगा। वर्तमान भी हो सकते हैं, बाद में कोई नए भी हो सकते हैं और कोई सीनियर हो सकते हैं।
एनडीए में से कोई भी हो सकता है। पर विपक्ष आपकी मंशा पर कई सारे सवाल उठा रही है। विपक्ष कह रही है कि स्पीकर के नाम को जो सोचने में जो इतना संशय बना हुआ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो स्पीकर हो वो भारतीय जनता पार्टी से हो, ना कि एनडीए के साथी दलों से। इसमें उन्हें क्यों शक रहता है कि हमारी पार्टी से नहीं होगा? क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी पार्टी से हो स्पीकर? क्या दिक्कत क्या है? उनकी पार्टी से नहीं थी मीरा कुमार, क्या उनकी पार्टी से नहीं थे क्या बलराम जाकर? क्या बात करते हैं ये लोग? पता नहीं क्यों अपने लिए कुछ, दूसरे के लिए कुछ हो जाते हैं एक सेकंड के अंदर। पूरा इतिहास शुरू से अभी तक गिनाऊं क्या? विठल भाई पटेल जी से लेके सेठ गोविंदास जी तक, आजादी से लेके आज तक के मुझे तो याद ही है, क्योंकि मैं तो सेनानी पुत्र हूँ, मुझे एक एक चीज का याद है। हालांकि हमें टॉपिक नहीं पता था, लेकिन शुरू से आखिर तक जब कांग्रेस अपने चुनती रही, अब क्या तकलीफ हो जाती? बीजेपी चाहती है, अपना चाहती है, ये कोई बात होती है? आपको जो बोलना है बोलिए, आप आके वहाँ कहिएगा। स्पीकर जो भी बन जाता है वो बिना पार्टी का हो जाता है, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का चाहे हो। अगर इनको कोई शिकायत, अभी जो स्पीकर थे तो बताएं, अगर उनको पहले जो स्पीकर थी मैडम, उनके बारे में उनको कोई शिकायत थी तो बताते, लेकिन नहीं, शिकायत इनको है कोई नहीं। लेकिन बीच में कोई टांग अड़ाना, वक्त खराब करना, अब देर लग रही है, अब जल्दी हो रही है, तुमसे इससे क्या लेना देना? आखिरी मिनट भी जब बचता है उस समय तक भी चर्चा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। रूलिंग पार्टी का स्पीकर आप पूरी जिंदगी बनाते आए हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी लाइफ लॉन्ग, अब ये बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सुधा मिश्रा जी कह रही हैं रूलिंग पार्टी का स्पीकर जिंदगी भर भारतीय कांग्रेस पार्टी बनाती आई है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतने सारे सवाल क्यों? नलिनी जी, इतिहास की बात हो रही है तो इतिहास को खंगाल के देखिए, पिछले 4, 5, 6 सालों की बात कर लीजिए, 10 वर्षों की मत ही करिए। जिस तरह से इन लोगों ने पार्टियों को तोड़ा, पूरी पार्टियों को इन्होंने की खत्म कर दिया, उनकी रोकथाम कर दी। जिस तरह सदन में सांसदों को बाहर कर दिया गया, वो इतिहास में पहली बार हुआ। और उस पर जिस तरह से लिया गया फैसला, बिना कुछ किए, बिना कुछ उस पर बहस किए, सब कुछ अपनी मर्जी से। हम जानते हैं इस बात को कि इनकी सरकार उसी तानाशाही पे काम करना चाहती है। और हम जो बातें कह रहे हैं वो इतिहास को परिप्रेक्ष्य में रख के, भी इन्होंने इतिहास की बात की, कांग्रेस के इतिहास की। बता दीजिए किस समय, किस लोकसभा में, किस समय इतने सांसदों को एक साथ बाहर किया गया था, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए। वो लोकसभा स्पीकर के पास तक पहुंच रहे हैं, उनको बाहर कर दिया जा रहा है बस इसी बात पे। जबकि कितना इन लोगों ने, जब मनमोहन जी की सरकार थी, किस तरह से ये लोग स्पीकर के समक्ष पहुंचते थे, किस तरह से हुड़दंग करते थे, दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। उसके बावजूद अगर हम आज कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार एनडीए की बनी है, भाजपा की नहीं है ना जी, तो आपको लोगों की बातों को सुन के, क्योंकि हमें पता है कि करेंगे वही। इन्होंने महाराष्ट्र में जो किया, इन्होंने ऐसी पार्टी जिनके साथ के लोग थे, उनकी पार्टियों के 2 फांक कर दिए और ऐसे लोगों को क्लीन चिट दे दी जिनपे इनके ही मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तो चक्की पी सिंह, उन्होंने ही उनको अपने पास मिला के उनके सारे सब पे जो आरोप थे, क्लीन चिट दिया जा रहा है। तो इनकी मंशा, इनकी कार्यशैली और जो एक करते आए हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है कि अगर ये अपने इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि इनका अपना स्पीकर हो, तो ये फिर से वही करेंगे जो एक करते आए हैं। स्पीकर प्रतिपक्ष और विपक्ष दोनों का होता है, जो दोनों की बातों को सुन के, दोनों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले दे जी। लेकिन जिस तरह से इतिहास जो कल तक बीता है, जो लोकसभा भंग हुई है, उसमें कैसे क्या होता रहा, इसीलिए हमारा अंदेशा, हम उसी बात पे कह रहे हैं। हमने क्या किया, हमने अगर ऐसा किया होता तो हम सवाल नहीं खड़े कर रहे होते, लेकिन नहीं, ये किया आपने है। आपने ऑपरेशन लोटस चला के जिस तरह से सरकारें बदल दी, पार्टियों को तहस नहस कर दिया, लोगों के अपने सिंबल तक छीन लिए, और आप बात कर रहे हैं कि हम कांग्रेस ने ऐसा किया हुआ है। आपकी मंशा सही नहीं रही है और आपकी मंशा सही नहीं है। आपने देश में जो कुछ कहा उसके उल्टा आपने किया हुआ है। बात किया सबका साथ सबका विकास, और जिस तरह से नीट और एनटीए जो काम कर रही है, जो उसमें बच्चे आक्रोशित हैं, 4 करोड़ बच्चों पे उसका आशिक पड़ा हुआ है, वो बच्चे बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके जुमलों की सरकार क्या करती हुई आई है। और जब लोकसभा स्पीकर की बात हो रही है, हमारे उठाए गए प्रश्नों को आप खारिज कर दे रहे हैं। भाई अगर विपक्ष, अगर उसमें आपके साथ जो लोग हैं उनका अगर स्पीकर हो गया तो आपको दिक्कत किस बात की है? खैरा जी
जल्दी से सर जवाब चाहूंगी, आखिर दिक्कत किस बात की है अगर विपक्ष कह रहा है? और विपक्ष देखिए एक और वक्तव्य रखता हुआ नजर आया कि टीडीपी और जेडीयू को महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी द्वारा किए गए सरकार गिराने के षड्यंत्रों को भूलना नहीं चाहिए। इनके जो षड्यंत्र हैं वो उनके बारे में देखें पहले। अगर आप फिर कहेंगे आप पास में, अरे इंदिरा जी के समय से तो हुआ था, भजन लाल के समय से आया राम गया राम किसी। अरे कहाँ जी रहे हैं आप, किस दुनिया में हैं? एक मिनट, वर्तमान की बात कर लीजिए। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं इसका उदाहरण दीजिए। खैरा जी, आरोप ये भी है कि कई राज्यों में तो स्पीकर की भूमिका के कारण ही सरकार गिरी और पार्टियां टूटी हैं। बिल्कुल। एक दल बदल का कानून इसलिए आया था कि कांग्रेस पार्टी की इन्हीं हरकतों के कारण ये कानून बना था, जो रोज इनका। अरे जो बीत गया कानून बन गया, उसके बावजूद आप वही कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं। हम तो कहते हैं कि गलतियां हुई, इसको सुधारा गया, और आप उन गलतियों के बाद बड़ी गलतियां कर रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि पिछले हुआ है इसलिए हम करेंगे। गजब बात है। हम करते हैं। आप तो ऐसे लोग हैं जो पीछे जाके आप कहेंगे 47 के पहले देश स्वतंत्र नहीं था तो ऐसा कुछ हो रहा था, अंग्रेजों ने ये किया। ठीक है सुधा जी, एक एक करके देखिए, इस प्रकार से किसी को भी किसी की आवाज नहीं समझ में आएगी। खैरा जी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि अगर सिंधिया जी चले गए तो तुमने राज्यसभा नहीं दी उनको, तुम्हारा नेतृत्व कमजोर था, इसलिए छोड़ रीता बहुगुणा जी चली गई, तो आरपीएस सिंह चली गए, तो जितेंद्र प्रसाद चले गए। मैं कितने नाम गिनाऊंगा पूरे। लेकिन खैरा जी, आरोप यही लग रहे हैं कि कई राज्यों में स्पीकर की भूमिका के कारण ही सरकार गिरी और पार्टियां टूटी हैं। स्पीकर की भूमिका पर अगर आप हर समय इस तरह से उंगली उठाएंगे, आपने कहा कि 100 लोगों को निकाल दिया, अरे तुम बदतमीजी करेंगे तो निकालेंगे। ये कांग्रेस शासन नहीं है कि जो भी मर्जी करें। आप पब्लिक का पैसा बर्बाद करोगे, नोटिस दोगे कि हमको महंगाई पे बहस करनी है, फिर वॉकआउट कर दोगे सवेरे 11 बजे से, नोटिस दोगे बेरोजगारी पे बात करनी है, जो स्पीकर इजाजत देता तो आते नहीं हो। अरे अपने ग्राम जाओ, करते क्या हो? तुमको इससे लेना ही देना नहीं है। कुछ 2 शब्द तुमने रटे हुए, मोदी जी अडानी जी, खेल खत्म। आपकी दुनिया यहीं से शुरू होती है, यहीं खत्म हो जाती है। कभी आपने उठाया, कभी बहस किया? एक बार लोकसभा में गए थे आप बहस करने गुरुराज जी के ऊपर नोटिस देने के बाद? नहीं गए। देखो उठा के, फिर उसके बाद आप जाके सदन में आपका नेता जाके कागज फाड़ेगा, बदतमीजी करेगा कि आंखें मारेगा, और उसको तभी भी निकाला जाएगा। क्या बात करते हो आप? बदतमीजी करोगे तो फिर निकालेंगे इस बार। ठीक है सुधा जी, जल्दी से जवाब चाहूंगी आपसे। सुधा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं चाहूंगी कि आप ऑडियो अनम्यूट करें मैम जी। जवाब दीजिए। खैरा जी कह रहे हैं कि अगर आगे भी इस प्रकार के कृत्य विपक्ष करेगा तो फिर से संसद से बाहर हो जाएगा। अरे मैम, वही दिक्कत है ना कि यहाँ पे कृत्यों को करने वाले जो हमेशा भूतकाल में जीते हैं, ये लोग वर्तमान की बात ही नहीं करते हैं। वर्तमान में क्या दिक्कतें हैं, क्या करना है, इस पर इनको बात ही नहीं करनी है। क्या ये कर रहे हैं? और जिस तरह की शब्दावली का ये लोग प्रयोग करते हैं, बता दें कब इन्होंने, जब ये आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी के लिए जिन्होंने प्रयोग किया है शब्दों का, ये शब्द क्या है? झूठ नहीं। अरे प्लीज, अरे आप मतलब अगर सच में वक्ता है, प्रवक्ता है, तो कम से कम शब्दों की मर्यादा के साथ बैठे रहिए। आप लोग इस तरह से अनर्गल और जुमला फैलाते हैं। आप लोग बोलूं, आप अपनी मर्यादा इसमें नहीं। ठीक है खैरा जी, थोड़ी विनम्रता से, महिलाएं हैं डिबेट में सर, थोड़ी विनम्रता। सुनिए, आप ना पहले शब्दों का सही प्रयोग करिए। आपको शर्म आनी चाहिए जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। आंख मारने वाले को, बोलने वाले को क्यों शर्म आएगी? ठीक है, मुद्दा ये नहीं है सर, मुद्दा ये नहीं है, बिल्कुल नहीं खैरा जी, बिल्कुल भी नहीं। डिबेट को किसी और तरफ मत ले जाइए। मर्यादा में रह के बात करें। अगर इतना ही नहीं पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है तो देखिए, आप सोचिए। नहीं खैरा जी, प्लीज मेरी गुजारिश है, शब्दों की गरिमा बनाए रखें, इस तरीके से आपस में बात ना करें। दिखाने की हम बात कर रहे हैं। अंदर राहुल गांधी, वो मर्यादा नहीं, वो मर्यादा अच्छी है। मर्यादाओं की बात तो आप नहीं तो खैरा जी के सारे मर्यादा पुरुषोत्तम भारतीय जनता पार्टी में ही है। मेरा सवाल ये भी है आपसे। छोड़िए, जिस तरह से सदन के अंदर चलिए ठीक है, एक एक करके सुधा जी मैं बोल लूं। हाँ, मैं बोल लेती हूँ। जिस तरह सदन के अंदर जो चीजें हुई, जाति विशेषक, धर्म विशेषक शब्दों के द्वारा गाली देने की बात की गई, ये लोग बात करेंगे आंख मारने की और इसकी बात की। सच में नन्ही जी, दिक्कत इस बात की है ना कि ये लोग हर चीज में अपनी चीजों को ढांपने के लिए हर उस चीज को ले आते हैं जिसको लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि स्पीकर अगर चुपचाप बैठ के इनके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, और वो सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं, वो हुआ है, कई राज्यों में ऐसा हुआ है।
राज्यों की सरकारों को, पार्टियों को तोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि उनके सिंबल तक छीन लिए गए। और उसके बाद ये कह रहे हैं सदन के अंदर लोगों को बाहर कर दिया गया, बिना ये जाने कि वो जो कह रहे हैं उस पर करना क्या है। ये बात कर रहे हैं महंगाई, और उस पर हमने जब भी सदन से वॉकआउट किया था, बात चल रही थी मणिपुर की, और जब प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू किया था, मणिपुर का नाम ही नहीं आ रहा है वहाँ पे, और स्त्रियों की बात ही नहीं हो रही है। और ये लोग कहते हैं मर्यादाओं की बात, जहाँ पे जिस देश में मात्र चुनाव जीतने के लिए मर्यादाएं बनाई जाए, उस देश के सदन की मर्यादा को ये लोग क्या जानेंगे। देखिए, हमारे जो पार्टनर्स थे एनडीए के, अभी हमने कैबिनेट बनाई, इनको तो तकलीफ हुई, इन्होंने तो बहुत सारी चीजें बोल दी, इसको जे नहीं मिला, उससे अच्छे विभाग नहीं मिला, मलाईदार नहीं मिला, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। जी। मलाईदार जैसी चीजें इन लोगों के इतिहास में होती होंगी। हम लोगों ने मिलकर जो ठीक समझा वो किया, और सब लोग संतुष्ट हैं। अब इनको किस चीज की खुजली है समझ में नहीं आ रहा हमको अभी भी। कौन सा स्पीकर बनेगा, नायडू साहब भी उसमें शामिल होंगे। सर, मैं गुजारिश करूंगी कि भाषा का प्रयोग ढंग से सब मिलकर तय करेंगे, और जब अगर वो निगेटिव बात करेंगे कि नहीं हमारी मर्जी का, बुलाए करिए हमको। आज जब सब सम्मति से जो भी फैसला होगा वो हो जाएगा। नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी तो कह रही है कि गठबंधन में सभी दलों की सहमति से ही उम्मीदवार का चयन होगा। नहीं तो मैं भी कह रहा हूँ, तो यही तो मैंने कहा, सम्मति से ही होगा जो भी होगा। एनडीए में हर एक फैसला इस तरह का कोई भी हो, सब सम्मति से होना चाहिए, और होगा भी, और हो भी रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। खाली इनका ये कि बीजेपी अपना बनाना चाहती है, उसके लिए मैंने आपको एक लिस्ट लंबी गिना दी। आज तक इनने एक बार विपक्ष का नहीं बनाया, कभी भी नहीं बनाया, बनने नहीं देते ये कभी। चाहे जब इनके 146 आए, 425 में एनडीए सरकार बनाई, तब भी नहीं बनाया। चाहे इनके 220 आए, 210 आए, तब भी नहीं। ये हमसे हम बना रहे हैं, 240 आए। 3 बार ऐसा हो चुका है, इनकी सरकार माइनॉरिटी में रही, 150 सीट पर सरकारें बनाई, उसके बाद भी इन्होंने परवाह नहीं की। तो कौन कर रहा है? खुद का अपना ढांपना और दूसरे के ऊपर यही बात कहना। सुधा जी चाहूंगी आपसे जवाब। देखिए, बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैम, नलिनी मैम, आपसे एक गुजारिश है जी कि अगर ऐसे शब्दावली का प्रयोग हो रहा हो तो मत बुलाया करिए, इन लोग को अकेले ही बोलने दिया करिए, अपना ये लोग बोल के अपनी बातों को कर लिया करें, क्योंकि आदत नहीं हमें इस तरह के शब्दों को सुनने और बोलने। चलिए मैं माफी चाहूंगी, आप चाहूंगी कि अपनी बात रखें। जी बिल्कुल। इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, इनको जाके अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ना चाहिए कि विपक्ष के लोगों को पहली सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को क्या दिया गया था, राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहाँ भेजा था और किसने वो बात रखी थी। इन लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से शब्दावली का प्रयोग बिना जाने बिना समझे किस तरह से हमेशा से कांग्रेस में शब्द बोलिए ना, क्या बोला मैंने? ऐसे थोड़ी आप महिला नहीं, खैरा जी प्लीज एक एक करके, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, मैंने आपको मौका दिया है सर। बैठूंगा, एक शब्द बोला, जीवन भर नहीं बैठूंगा टीवी पे। खैरा जी देखिए, ये जिद की बात नहीं है, मेरी गुजारिश है कि शब्दों की गरिमा बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार से बिल्कुल भी वक्तव्य नहीं रखे जाएंगे। मुद्दे की बात करते हैं ना सर, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी का और हमसे बोल रहे हैं। नहीं, उसके अलावा भी आपने कई सारे शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए जो उन्हें नहीं अच्छे लग रहे हैं। मर्यादा और मैं मर्यादा, हम आपसे ज्यादा मर्यादा जानते हैं। नहीं, अगर मर्यादा जानते तो सुन लीजिए ना सर, अगला अगर बोल रहा है अगर आप मर्यादा वाकई जानते तो सुनिए, संयम बरतिए। खैरा जी मैं सुन रहा हूँ जी, चलिए। तो यहाँ पे जो बात हुई नलिनी जी की हमने क्या किया, मैंने 2 उदाहरण आपको दिए कि जब हमारा पहला लोकसभा का जब चुनाव हुआ था उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहाँ पे थे? विपक्ष में थे ना, प्रतिपक्ष में थे। लेकिन सुधा जी सवाल वही है कि स्पीकर पे आखिर इतना हो हल्ला क्यों? विपक्ष आखिर क्यों लगातार इतने सारे सवाल स्पीकर को लेकर उठा रहा है? नलिनी जी, हम चाहते हैं कि संविधान की जो मर्यादाएं हैं वो इस तरह से ताड़ न हो, सदन के अंदर न हो, क्योंकि जानबूझ के इन्होंने जिस तरह से कई राज्यों में सरकारों को गिराया गया, पूरा देश नहीं दुनिया जानती है कि इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन पार्टियों और उन सरकारों को गिराया। कैसे गिराया इसे बात छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हमारे शिक्षा मंत्री आके बोल रहे थे 5 दिन पहले, शिक्षा मंत्री बनने की तुरंत बाद, कि नीट के एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, और उसके 3 दिन बाद बोलते हैं कुछ गड़बड़ियां हैं। तो जहाँ पे इन लोग को ये पता ही नहीं है कि जांच जैसी कोई चीज होती है, उसमें कोई काम करके बस आके कुछ भी बोल देना है और बाद में उसको माफी मांग लेनी है। नहीं, आप लोगों को भी लेके कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष पद के लिए जोर दे रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, हम जो भी संगठन के चीजें हो रही हैं, जो बातें चल रही हैं, बिल्कुल बस मैं यही चाहती हूँ कि संविधान के अकॉर्डिंगली
सरकारों को जिस तरह इन्होंने प्रतिपक्ष को खत्म करने की कोशिश की, आरएसएस के अभी आपने देखा भागवत जी ने कहा था कि वो विपक्ष की दुश्मन नहीं है, आपका जी। प्रतिपक्ष है, जिसके साथ मिलकर सदन की मर्यादाओं को आपको रखना है, और ये बार बार खंडित की गई है। हमारा जो हमारा डर है, जो जिस बात को लेके हम डर है, और हम बार बार जेडीयू और जो बात हो रही है हमारी उनसे, जो हम उनको आगाह कर रहे हैं इन चीजों के लिए कि आपने इनको बनाने की सरकार बनाने में अपनी मदद की है, तो ऐसा ना हो कि आपकी पार्टियों को तोड़ के, आपके सांसदों को तोड़ के ये फिर अपने साथ जो साजिश करते हुए कर लें। इसीलिए कम से कम पूरी सरकार का जो दारोमदार होता है इनके हाथों में ना हो, क्योंकि ये जानबूझ के उन्हीं चीजों को करेंगे जो एक करते आए हैं अपने इतिहास में 10 वर्षों में जो कुछ किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है जो मर्यादाओं और आदर्शों की बात करेगी। ये लोग एन केन प्रकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता बनी रहे, कुछ भी करना पड़े, ऐसे लोग हैं। खैरा तो जी, इनसे विपक्ष उम्मीद कह क्या रहा कर है सकते कि हैं? सत्ता बनाने के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए, एक बात और विपक्ष ने कही है कि एनडीए के सहयोगियों के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होना चाहिए। ये सरकार लाल बहादुर शास्त्री और पंडित नेहरू की भी नहीं है। ये सरकार जिनके हाथों में आ गई, इनका कांग्रेस पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर कांग्रेस का जो भी मैनिफेस्टो है उस पर एक आप दिन भी नेहरू जी और शास्त्री जी की सरकार बना भी नहीं सकते हैं, उतनी मर्यादाएं आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस देश में बैठ के उनके बारे में अनर्गल प्रणाम करें। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सुधा जी, एक-एक करके सुन लेते इनको हैं। मर्यादा जी। सिखाइए ना, हमें तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इनको चलिए, नहीं खैर पड़ेगी चैन। किसी को बुलास चढ़ी होती है ना फालतू फंड की बातें बोलने की, उसको फिर देखिए कैसे बात कर रहे हैं। खैरा जी, प्लीज। इस तरीके का वक्तव्य नहीं। आपको बोलने का शौक हो रहा है ना, सुनिए। नलिनी जी प्लीज इस आदमी से खैरा बोलिए, जी, इस तरह खैरा के जी, शब्दावली का मुद्दे प्रयोग की न बात करें। करेंगे, इधर उधर की बात नहीं आप तो करेंगे, नहीं इस प्रकार के सुन वक्तव्य नहीं रखेंगे। प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है। नलिनी जी मैं डिबेट छोड़ रही हूँ। नलिनी जी मैं डिबेट छोड़ रही हूँ। मेरी आपसे ऐसे गुजारिश व्यक्ति है, के प्लीज साथ- बने रहे। देखिए, इस तरीके से ना ये जाए। भी वो जी। कांग्रेस नलिनी जी मैं नहीं ऐसे है। व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी डिबेट नहीं कर सकती हूँ। आप जो वो मैं भी चलिए, नहीं बड़ी कर माफी के सकता। साथ आप आपके दोनों को साथ मैं कौन यही बहस रोक रही हूँ, करेगा क्योंकि जो फालतू डिबेट है ये बातें किसी ज्यादा और करते दिशा में जा रही है। बहरहाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम चर्चा पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। स्पीकर पर लगातार विपक्ष हमलावर है, लगातार स्पीकर के पद को लेकर संग्राम जारी है। तस्वीरें 23 से 26 जून के बीच साफ हो जाएंगी कि आखिर कौन होगा लोकसभा का अगला स्पीकर। बहरहाल, फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।